द्रौपदी ने किसके साथ मनाई थी सबसे पहली सुहाग रात? दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन उन पांचों में से सबसे पहले द्रौपदी ने किसके साथ अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए सबसे पहली सुहाग रात मनाई थी? दरअसल पांडवों को पहले से ही पता था कि ये समस्या एक न एक दिन जरूर उनके सामने आएगी, इसलिए शादी के बाद ही उन्होंने इस शादी के लिए कुछ नियम बना दिए थे, जिसके अनुसार द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर से विवाह किया था, तो द्रौपदी पर पहला हक उसी का था। इसलिए सबसे पहले द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म युधिष्ठिर के साथ निभाया। इसके बाद अगले दिन द्रौपदी की शादी भीम के साथ हुई और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। ठीक इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। इसके अलावा बनाए गए नियम कुछ इस तरह से थे कि द्रौपदी शादी के बाद 1 साल अपने 5 पतियों के साथ बिताएगी, इसलिए अगले 5 सालों में द्रौपदी ने हर अलग पति के साथ सुहागरात मनाई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि द्रौपदी की पहली सुहागरात युधिष्ठिर के साथ हो चुकी थी, तो वो बाकी पतियों के लिए पहले के जैसी कुंवारी कैसे हो पाई थी? सिर्फ इतना ही नहीं, द्रौपदी के साथ समय बिताने के लिए 5 पांडवों ने कुछ नियम भी बनाए थे, जैसे कि जिस वक्त द्रौपदी अपने एक पति के साथ कक्ष में होगी, उस वक्त कोई भी दूसरा पति उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा, और अगर कोई गलती से भी उस समय उस कक्ष में प्रवेश कर लेता है तो उसे 1 वर्ष के लिए वन में जाकर तप करने की सजा भुगतनी होगी। ऐसा एक बार हुआ भी था दोस्तों कि अर्जुन को अपनी इस गलती की वजह से 1 वर्ष अकेले वन में जाकर रहना पड़ा था। वहीं कई पौराणिक कथाओं की माने तो द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान किसी और ने नहीं बल्कि खुद भोलेनाथ ने दिया था, वो भी द्रौपदी के पिछले जन्म में। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक ऋषि की कन्या थी। उनकी सुंदरता का चारों ओर बोलबाला था, लेकिन इतनी रूपवान और गुणवान होने के बाद भी कोई भी उनको अपनी पत्नी बनाने को तैयार नहीं था और उनका दुल्हन बनकर पति की सेवा करने का सपना सपना ही रह जा रहा था। तब द्रौपदी ने भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हो गए और तब महादेव ने उससे वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद द्रौपदी ने 5 खूबियों वाले पति की उनसे मांग की। वो गुण ऐसे थे कि महादेव के लिए वरदान देना मुश्किल साबित होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसमें से ये 5 गुण मौजूद हों। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि अगले जन्म में उसकी शादी 5 लोगों से होगी, यानी कि वो कुल 5 लोगों की पत्नी बनेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, अपने पिछले जन्म में जो भी गुण भोलेनाथ को द्रौपदी ने बताए थे, वो सभी एक पांडव में थे। इसी वरदान के साथ उन्होंने उसे एक वरदान और भी दिया, वो ये कि तुम रोज कन्या भाव की प्राप्ति करोगे, जिससे तुम अपने 5 पतियों के साथ पूरी निष्ठा से अपना पत्नी धर्म निभा पाओगी और हमेशा कुंवारी ही रहोगी। इसलिए जब द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ अलग अलग समय में प्रेम बनाया, तो वो हर बार अपने कन्या भाव में ही अपने अगले पति को प्राप्त हुई थी। इसके अलावा द्रौपदी अपने मन और शरीर को पवित्र करने के लिए हर वर्ष दूसरे पति के साथ समय बिताने के लिए पहले यज्ञ और तप भी किया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, द्रौपदी के साथ समय बिताने के लिए 5 पांडवों ने कुछ नियम भी बनाए थे, जैसे कि जिस वक्त द्रौपदी अपने पति के साथ कक्ष में होगी, उस वक्त कोई भी दूसरा पति उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा, और अगर कोई गलती से उस समय कक्ष में प्रवेश कर लेता है तो उसे 1 वर्ष के लिए वन में जाकर तप करने की सजा भुगतनी होगी। एक बार ऐसा हुआ भी था कि अर्जुन को इस गलती की वजह से 1 वर्ष अकेले वन में जाकर रहना पड़ा था। इस संदर्भ में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा ये कि युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कमरे में समय व्यतीत करने के लिए गए हुए थे, लेकिन उसी समय पांडवों के महल पर राक्षसों ने हमला कर दिया। राक्षस मायावी थे, इसलिए उनका सामना अर्जुन ही अपने माया धनुष से कर सकते थे, लेकिन वो धनुष उस वक्त द्रौपदी के कक्ष में रखा हुआ था। अब जो भी भाई उस धनुष को लेने के लिए उस कमरे में जाता, उसे 1 साल के लिए वनवास पर जाना पड़ता। अर्जुन ने खुद ही ऐसा करने का निर्णय किया और चुपचाप जाकर कमरे से धनुष को उठा लिया। अर्जुन को इस तरह से कमरे में आकर धनुष ले जाते देख द्रौपदी और युधिष्ठिर हैरान रह गए। अर्जुन ने राक्षसों को तो हरा दिया, लेकिन बाद में उन्हें 1 वर्ष के लिए राज्य छोड़कर जाना पड़ा और पूरा 1 वर्ष तपस्या करके प्रायश्चित करना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, कमेंट करके जरूर बताएं।